आप इस समय जो कुछ हैं, आप उससे बहुत आगे जा सकते हैं अगर आप, अब जो मैं कहूंगा अगर आप वो करेंगे तो। मैंने अपने लाइफ में बहुत फास्टिंग की है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं इस पुलपिट पे आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि इससे परमेश्वर की थोड़ी महिमा मनुष्य को मिलना शुरू हो जाती है। लोग हमें परम पूज्य या गुरु समझना स्टार्ट करते हैं कि ये आदमी बहुत आगे है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपनी लाइफ में इतनी फास्टिंग की है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। 2016 में मैं 150 दिन फास्टिंग में था। मैंने बहुत दुआएं की हैं, मैंने बहुत बाइबल रीड की है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया, जितनी मैंने मेहनत की मुझे उसमें कुछ फल नहीं दिख रहा था मुझ में। और मैं ढूंढता था, प्रभु मैं दुआ करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं तेरे दासों के पैरों पे बैठ के उनसे सीखने की कोशिश करता हूं, प्रभु क्या प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में, मैं बढ़ क्यों नहीं पा रहा। मेरे लिए बढ़ना सिर्फ परमेश्वर के वचनों को याद करना नहीं था, वो तो मैंने अपनी बुनियादी जिंदगी में ही कर लिया था। मेरे लिए बढ़ना था प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ना। आप जानते हो, आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन सकते हो अगर अब जो मैं आपको कहूंगा तो वो करेंगे तो। हो सकता है ये आपकी भी प्रॉब्लम होगी। आप एक डिफरेंट व्यक्ति बन सकते हो, सिर्फ एक काम कीजिए, सही बातों को निहारना सीखिए। फिलिप्पियों की कलीसिया में दो बहनें थी, इनका आपस में बहुत झगड़ा था, ये एक दूसरे से बहुत जलती थी। पॉल ने लेटर में उन दोनों के नाम भी लिखे हैं। उस दो लोगों की वजह से पूरी मंडली डिस्टर्ब हो गई थी। और पॉल उस कलीसिया को कहता है, हे मेरे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, मन भावनी हैं, भली हैं, पवित्र हैं, आदरणीय हैं, सुहावनी हैं, उन्हीं पे ध्यान करो। क्योंकि वो कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जो दुआ करती थी, वचन भी पढ़ती थी, प्रार्थना भी करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन उन्होंने ये सीखा नहीं था कि प्रार्थना और वचन करने के बाद कैसे अपने फोकस को मेंटेन करते हैं। आप में से यहां पर बहुत सारे लोग आज जो आए हैं, हो सकता है ये आपकी प्रॉब्लम है कि ब्रदर सेकंड्स में मैं पॉजिटिव हो जाता हूं, सेकंड्स में मैं नेगेटिव हो जाता हूं। आपको क्या लगता है ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी है? मेरी भी है। जॉइस मेयर कहती है, 70 साल हो गए हैं आज मेरी जिंदगी को आगे बढ़ते हुए, मैं आज भी इस तकलीफ से जूझ रही हूं। कभी आपने सोचा है बार बार क्यों हम बीमार पड़ते हैं? कभी आपने सोचा है कई बार आपके मूड क्यों स्विंग्स होते रहते हैं? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि हम एक डिफरेंट पर्सन बन सकते हैं अगर हम अपने ध्यान को सही जगहों पे लगाएं तो। हन्ना अपनी सौतन के साथ रहती थी। आप इमेजिन कर सकते हो सौतन के साथ रहना होता क्या है। एक ऐसी औरत जो उसके पति के जिस्मानी हक के साथ जुड़ी हुई थी, वो उसके साथ रहती थी। जरा आप सोचते हैं हन्ना के माइंड में कौन सी बैटलिंग्स चलती होंगी जब उसका पति एक रात यहां और एक रात वहां होता होगा। वो अपने बेड पे क्या क्या सोचती होगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर एक को, इस दुनिया में सबसे पहले एक इंसान को कंट्रोल नहीं किया गया, उसके माइंड को कंट्रोल किया गया, हवा को। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, हो सकता है आपको पता है कि सब्त का दिन क्या है, हो सकता है आपको पता है कि दाखरस क्या है, हो सकता है यू नो द मीनिंग ऑफ होली कम्युनियन, आपको प्रभु भोज के बारे में सब पता है, पर कितने लोग एवरी डे अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि मुझे किन चीजों की ओर निहारना है और किन चीजों की ओर नहीं निहारना। मैंने देखा है जीवन में एक चीज फेस करना बड़ी कठिन है, और वो है अपने ही घर के अंदर एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जिसका स्वभाव आपसे बहुत अलग है।
इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं जहां पर भी नौकरी करने के लिए गया, मुझे हर तरह से ऐसे लोग मिले। जब लोग मुझे कहते हैं भाई यहां पर बहुत प्रॉब्लम है, मैं आई फेस सो मच पॉलिटिक्स, मैं यहां पर बहुत अपने काम की जगह पे राजनीति देखता रहता हूं, सारा दिन वोटिंग्स होती रहती है, कभी लोग मेरे साथ में हैं, कभी मेरे विरुद्ध में हैं, क्या मैं नौकरी छोड़ दूं? तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, क्या दूसरी नौकरी में ये सब ठीक होगा? ब्रदर मैं सोच रही हूं मैं ये शादी तोड़ दूं, दूसरे घर में जाएंगे, वहां पर आपको लगता है आपको एक अच्छी सांस ही मिल सकती है, एक अच्छा हस्बैंड ही मिल सकता है? यीशु ने अपने शागिर्दों को कभी भी तकलीफ से भागने के लिए नहीं, पर उसको फेस करना सिखाया था। उसने तूफान भी दिखाया और शांत कैसे करना है वो भी सिखाया उन्हें। ये कोई ऐसा वैसा तूफान नहीं था, याद रखिएगा वो मछुआरे थे, दे आर प्रोफेशनल्स, हर दिन समुद्र में जाते थे वो। अगर वो किसी तूफान को देख के डरे, इट मींस इट्स एक्सट्रीम, कुछ तो था वहां पर, अदरवाइज ये लोग नहीं डरते। मैं आज कुछ समय आपको सिखाना चाहता हूं कि आपका ध्यान किन चीजों पर केंद्रित होना चाहिए। और यीशु के नाम से कहता हूं, अगर आप इस चीज में काम करेंगे, इस चीज में, हमें से बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने एक बुनियादी नींव डाल के कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे बोल के सिर्फ चर्च अटेंड करते रहते हैं, पर वो ये बात जानते ही नहीं है कि पॉल कहता है कि मैं अपने उद्धार का कार्य पूरा करते हुए जा रहा हूं। आपके लिए कुछ काम है, इससे पहले कि आप इस पुलपिट पे आओ, आपको नीचे बैठ के कुछ काम करना है, और कोई बड़ा काम नहीं है वो है अपने माइंड को परमेश्वर के वचन के द्वारा इतना नया कर देना कि आपको हर जगह पे आप जो भी देखो आप परमेश्वर की नजर से देख पाओ।